बेटा श्याम श्याम शांत मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है, श्याम मेरा बेटा सो रहा है, कोई मत जगाओ, मेरा बेटा सो रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं अकेली बेसहारा। इस समय मेरे स्वामी जी नहीं है और बाबूजी, उनको न मालूम क्या हो गया। स्कूटर, ये बताओ भैया, आज मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं अपने देवर जी का संस्कार कैसे करूं? भाभी पैसा नहीं ना, हम केवल आपका बता सकी थे और वही लायक हम हाई नहीं कि आपको पैसा दे दे। इतने गांव वाले हैं, अगर चाहिए तो वैसा नहीं कि कफन भरेगा पैसा ना होई, ना होई तो ट्रैक्टर वाले का डीजल दीन जाए, किराया ना दीन जाए। स्कूटर, क्या ये सब लोग हमारी मदद करेंगे? नहीं करी है। आपको विश्वास है? अरे एक बार कहो तो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं सभी भैया बाबू से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आज मेरे देवर जी के अंतिम संस्कार के लिए आप सभी लोग हमारी मदद करें। कहूँ के घर में लड़का बच्चा वाले हुई है तो वह अपन पीड़ा जाना तो ये ऐसा नहीं कि तुमको 10-10 मिला के ना दे दिए, कहो तो पहले। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर आशा करती हूँ कि सब लोग हमारी मदद करेंगे। बुलंद भूखे गरीब की औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो। हेलो, इसी गरीबी इसी अवस्था देख करके एक हमारी दादी कहूँ नातुक नाम नहीं बताए, मगर यह 10 रुपये तुम्हारे
कफन दफन के लिए हमका लागत जान ट्रैक्टर एक डीजल भरे का हो जाए। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो औलाद। ये आगे ये हमारे सूची के भाई साहब, ये इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए 10 रुपया इनाम है। और साथ में आगे भैया ये भी सूची के हैं भगवान भैया, का भंडार उनकी भरे। दया से उनकी कृपा से तुम्हारे कफन दफन के लिए 20 रुपया इनाम है। कंपनी को धन्यवाद। भगवान का भंडार भरे। दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हेलो हेलो हेलो, ये आ गई निशांत की मम्मी जो कि इसी गांव को रहने वाली है, उनकी तरफ से तुम्हारे लिए 10 रुपये प्रदान हो रहा है। कंपनी को से धन्यवाद। आ गए शिवबरन जो पूरे विशेनन के निवासी हैं, इन भैया की तरफ से कफन दफन के लिए 50 रुपए दे रहे हैं। भगवान का भगवान का भंडार। हेलो हेलो, ये आ गई हमारी बहन जी मालती देवी जो कि इसी मुरलिया रहने वाली है। तुम्हारे इस दुख गरीबी देखते हुए 20 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हेलो हेलो, ये मान्य हमारे मिस्त्री साहब जो कि भटोसा रहने वाले हैं, उन भैया जी की तरफ से 20 रुपया सहयोग आ रहा है। ओ चलो, हाँ हाँ शुरू करो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। फिर दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो, ये आगे सचिन भाई साहब इसी गरीबी को देखते हुए कद करते हुए सचिन भैया जो कि झगरासी रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 10 रुपया सहयोग है। कंपनी को से धन्यवाद। भगवान का भंडार भरे। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। दिल दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो हेलो, ये आ गई सुरेंद्र की अम्मा जो कि इसी गांव रहने वाली है। 20 रुपया सहयोग। एक बात यह बता दे भाभी, एक बात यह बता दे के लड़का बच्चा है वही जरी है, कोई दूसरा न जाने। सही 20 रुपया सहयोग है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ये आ गए राजू भाई टक रहा, इन बाबूजी की तरफ से 10 रुपया सहयोग है। कंपनी को से धन्यवाद। भगवान का भंडार भरे। और आगे शमशेर भैया की तरफ से कफन दफन के लिए 50 रुपए दे रहे। भगवान का भंडार भरा रखे। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। और आगे सीताराम भैया मुरलिया की तरफ से 10 रुपए दे रहे हैं कफन दफन के लिए। भगवान का भंडार भरे। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ये आ गए हमारे माननीय बड़े भाई साहब जय कुमार जो कि ठीक रहने वाले हैं। तुम्हारे इसी सीन को देखते हुए कफन दफन के लिए 20 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। आगे प्रमोद के साढ़ू खरौली के निवासी हैं, इन भैया की तरफ से कफन दफन के लिए 10 रुपया दे रहे। भगवान ये आ गए राजू पांडे बगहा भैया, सबका भंडार भरा रहे। राजू पांडे बगहा, उन भैया जी की तरफ से 10 रुपया सहयोग है।
एक दूसरा उठा लियो को तो हुई। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न बनेगा दौलतवा, खेल तुम्हारे निर्धन की दर बढ़ेगा दौलत वालों। आगे राम आश्रय भैया की तरफ से कमेटी को 100 रुपए चंदा और साथ में 10 रुपए सहयोग पार्टी धन्यवाद। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो यारे शुभ शुभ जो कि इसी गांव रहने वाले हैं, इसी गरीबी को देखते हुए 50 रुपया सहयोग है का भंडार भैया का भंडार भरा है। राजा राम भैया की तरफ से कमेटी को 100 रुपए का चंदा और साथ में 10 रुपया सहयोग पार्टी धन्यवाद। तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर भरा ये है मान हमारे बड़े भाई दल्लू जो कि इसी गांव रहने वाले हैं, भैया जी की तरफ से 10 रुपया सहयोग है। भगवान इनका भंडार भरा रखे। तेरा बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। घर में मोटर गाड़ी हो, तेरे घर में जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, चंद्रपाल भैया की तरफ से कमेटी को 50 रुपए चंदा और साथ में 10 रुपए सहयोग पार्टी धन्यवाद। भगवान इनका भंडार भरे। किसने दिया है जग में उसी को मिला है। हेलो यादव बाबू इंडिया बैंड एंड किराना स्टोर जो कि इसी गांव रहने वाले हैं, हमारे फूफा जी हैं, उनकी तरफ से 10 रुपया सहयोग आ रहा है। भगवान इनका फूफा के भंडार भरा रहा है, बैंड चलत रहा है। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीबी की यही दुआ है, भूखे गरीबी की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। रमेश भाई मुड़वरिया के निवासी कमेटी को 100 रुपए चंदा पार्टी धन्यवाद। औलाद वालों फूलो हेलो राइटर महोदय ध्यान दे। ये अगर देश राज रविदास जो कि मुड़ोलिया निवासी है, इनकी तरफ से मेला कमेटी को 50 रुपया चंदा है और हमारी कंपनी के लिए 10 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। आगे होरीलाल भैया की तरफ से कमेटी को 50 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद। स्कूटर आओ भैया हमारी मदद करो, हम मेरे देवर जी की लाश को देखे उठाकर गंगा के किनारे तक ले चलो। हम बतावा रहे ना कि अगर कोशिश करी हो तो न होई तो डीजल भरेगा हो जाए। हाँ भैया, वो लायक खाओ नहीं कि मतलब किराया दे हो। इस बस्ती में मुझे बहुत सारा मिला है भैया, आओ ले चलो। हेलो हरी आसमान आगे विनोद कुमार भैया व्यवहार लिखने वाले ध्यान दीजिए। विनोद कुमार इसी गांव निवासी हैं, कमेटी को 500 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद।
आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया हेलो, आगे छोटे लाल भैया की तरफ से कमेटी को 50 रुपए चंदा। भैया लिख लीजिए व्यवहार। छोटे लाल कमेटी को 50 रुपए चंदा। पार्टी धन्यवाद। जौन तरह सरऊ ये कर रहे मंत्री हो, घबरात न जायो। इनका सवेरे माटी दे के तो जायो। अब इनके गड्ढा खुंदे लाग है और माटी दियो, एक अजूरी लाई लियो और एक भेली गुड़। इनके माटी भी न दिए जाए। पट्टी हाथमरा दांत न का माटी के टाइम हंसियो न तो मनाई कहिए कि ये खुशी मनाए है का। और ये लड़के माटी दिए नहीं है, चबैना का भूखे हैं। वही बड़े यार मास्टर कैसे चलते चलते और की रस लाई लियो बालम, और की रस लाई लियो बालम, अरे जाबई चली रस लाई लियो। भैया व्यवहार लिखने वाले ध्यान दे। ब्रिज किशोर 50 रुपए चंदा। पार्टी धन्यवाद। और कि यही बगिया माँ फूल खिलते हैं, कि फूल खिलते हैं, और कि एक फूलवा माँ अरे नवलो कली रस लाई बालम, आबै कली रस लाई बालम। आप लोगों से हाथ जोड़ के नजर है। बाबा का कुटिया पे 1 तारीख को यानी पहली तारीख को मेला है। आप लोग दुकानदारों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग बाबा के कुटिया पे बैठे और मेला का शोभा बढ़ाएं और साथ में हमारी जनता जाए वहां पे मेला का नौटंकी प्रोग्राम तो नहीं, नौटंकी नहीं, यही वाला दे के काम चला ली हो। 20 रुपया इनाम है। क्या बताऊं सेमू, आज तुम्हारी बहुत याद आती है सेमू, बहुत याद आती है। ना रात को नींद आती है, ना दिन को चैन आता है सेमू। मैं तुम्हारे बिन कैसे घुट घुट कर जी रही हूँ सेमू, कैसे जी रही हूँ। ओ घुटी घुटी के कैसे जिए हम ओ घुटी घुटी के कैसे जिए हम तोहरा ही याद में। ओ सूखल गुलाब राखल बा श्यामो किताब में, सूखल गुलाब राखल बा श्यामो किताब में। घुट घुट के कैसे जिए हम तोहरा ही याद में, सूखल
देख रहा हूं राधा, तुम्हारे आंखों में आंसू और ये दर्द भरा गीत, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ श्यामो है ना? हाँ चाचा जी, आप तो जानते हैं कि मैं श्यामू से कितना प्यार करती थी। और देखो, पल जीना भी हराम है। मैं जानता हूं, लेकिन अब क्या करोगी? श्यामू तो इस दुनिया देश को छोड़कर चला गया। तो क्या हुआ? उनकी यादों को लेकर मैं ऐसे ही जी लूंगी। नहीं राधा, जिंदगी ऐसे नहीं करती। राधा, ये तुम्हारे आंखों में आंसू, ये मुझसे देखे नहीं जाते। बस ये तुम्हारा दर्द देखकर मैं तुम्हारे आंसू पोंछने चाचा जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? सुनो, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हे राधा, और न रो रो के राधा, न रो रो के राधा, युवा सुबह विश्वकर्मा, जो कि भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। मेला कमेटी को 100 रुपए व्यवहार और साथ में हमारी कंपनी के लिए 20 रुपए इनाम। रहो दूर मोजी से नहीं पास आओ, रहो दूर और मेरी जान से न लगे राधा, मान जाओ ना, क्यों इतना तड़पा रही हो, इतना सता रही हो? मेरी जान, मैं तेरे प्यार में पागल हूँ और तुम हो कि हमारी बात नहीं मानती। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा, मुझे जाने दीजिए, मैं सब
श्यामू के बिना मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। लेकिन कभी तेरी नजरों से नजरों कभी नहीं मिलाऊंगी, कभी नहीं। मेरी जान, अगर जोड़ना है तो हाथ नहीं, दिल से दिल को जोड़ो। ए मेरी जान, मेरा कहना मान जाओ, मेरे सीने से लग जाओ और ये इस तरह भागो मत, टुनक टुनक टुन भागो मत मेरी जान। हेलो, ये आ गए राइटर महोदय, ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे। राम मिलन भैया जी, जो कि मुरवलिया के निवासी है, भैया मेला कमेटी को 50 रुपये दो। अरे टुनक टुनक टुन टुन ना सुनो बावरी टुनक टुनक टुन टुन। हरामजादी, प्यार से समझा रहा हूं तो बात समझ में नहीं आती। तू अगर मुझे प्यार नहीं करना चाहती तो ठीक है, मत कर प्यार, क्योंकि मुझे तेरी खूबसूरती से ज्यादा ये राज प्यारा है। नहीं, ये राज मुझे चाहिए। तू मिले चाहे ससुरी फाड़ में जाए, लेकिन जब तक तू जीवित है तब तक इस राज का वारिस जीवित है। इसलिए तू सच्ची मोहब्बत करती है श्यामू से। हाँ, हम भी तुझे श्यामू के पास ही बिठाएंगे। हराम, ये सारी बातें मैं अपने भैया जी से बताऊंगी, अभी जा रहा हूं। हराम। हमारा तुम्हारा मिलन ये जन्म में नहीं हुआ श्यामू, अब हमारा तुम्हारा जन्म अगले जन्म में होगा श्यामू। हाँ, मैं आ रही हूँ श्यामू, मैं आ रही हूँ श्यामू। ये महामंत्री गजराज सिंह की खोपड़िया है, और ये खोपड़िया घूमी तो बनता। यही का हुआ वाली अपन दुल्हनिया को मारता है। हरामजादे, जब ये मेरी बात नहीं मान रही है तो इसका इस दुनिया में जीना बेकार है। एक काम करो, आओ हमारे साथ, हम यही कहीं छुपकर बैठ जाते हैं। और जो भी इस रास्ते से गुजरेगा ये सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल देंगे। आओ मेरे साथ, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। हमें दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं, क्योंकि खलनायक हूं मैं।
महाराज शंकर सिंह, अब तेरा राजमहल बस ज्यादा दूर नहीं है। अगर तूने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो फिर ये रामू भूल जाएगा कि तू इस राज का शहंशाह है। मैं आ रहा हूं। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये राधा की लाश। अरे महाराज शंकर सिंह, तू इतना बड़ा निर्दयी निकल गया कि अपनी बहन का भी खून कर दिया। अगर तू इन दोनों का घर बसा देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता? मैं देखता हूं, हो सकता है राधा जीवित। इस मासूम लड़की से तेरी क्या दुश्मनी थी? क्या तूने इतनी बेरहमी से इसका कत्ल कर दिया हरामजादे? हुजूर, मैंने राधा का खून नहीं किया हुजूर, और खून नहीं मैंने किया। सुनिए मेरी पुकार। जो सबका करता हरामजादा, कोई भी खून करने की बात नहीं कहता कि खून हमने किया है। हरामजादा, हमने अपनी आंखों से देखा शमशीर तेरे हाथ में, और राधा का खून बताता है साला तूने नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। मैं तो इस रास्ते शमशीर पर तेरे उंगलियों के निशान और गवाही में हम दोनों, इतना काफी है तुझे गुनाहगार साबित करने के लिए। बुलेट लगाओ इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी और ले चलो राज दरबार। आज महाराज के समक्ष इसका फैसला होगा कोर्ट में। महाराज खुद इसका फैसला। ऐसा मत करिए। देखा महामंत्री का दिमाग। वाह वाह, झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। बुलेट, इस लड़की को उठाओ और ले चलो राज दरबार। उठा फटाफट।
महामंत्री गजराज सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू की धारा बह रही है। राजन, बहुत गजब हो गया राजन। क्या गजब हुआ? राजन, आप हमारे आंखों में आंसू देख रहे हैं। राजन, जो मंजर हमने देखा, जिसे देखकर हमारे आंखों में आंसू आ गया। राजन, अगर ये बात आपको मालूम हुई तो आपके आंख से आंसू नहीं बल्कि आपके शरीर के प्राण निकल जाएंगे। कौन सा ऐसा मंजर है महामंत्री गजराज सिंह राजन, जिसके सुनने से हमारे आंखों से आंसू नहीं बल्कि हमारे शरीर के प्राण निकल जाएंगे? मैं जानता हूँ राजन। राजन, जिसे आप प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं वो आपकी बहन राधा। कैसे कहूँ राजन, आपकी बहन राधा का खून हो गया। क्या कह रहे हो? आज मैंने जिस बहन को बड़ी नाजों से पाला, आज उसका खून हो गया। लेकिन ये बताओ कि कौन सा कमीना है जिसने कि मेरी बहन का खून किया है? रजत, मौके वारदात पर मैं वहां मौजूद था। मैंने उस कातिल को रंगे हाथ पकड़ा और कैद करके अपने साथ लाया हूँ। लाओ उस रामजादे को लेकर आओ, साथ में वो शमशीर जिससे राधा का खून हुआ है। ये रहा कातिल और ये रही शमशीर। इस पर इसकी अंगुलियों के निशान मौजूद हैं। आप चाहें तो इसकी जांच करवा सकते हैं। क्यों रामू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था हरामजादे, जो कि तूने मेरी बहन राधा का खून कर दिया? नहीं सरकार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्यों बेरामो, अरे क्यों बेरामो, तुझे सर में आई नहीं? क्यों बेरामो, तुझे सर में आई नहीं? घात मेरे कमाते हुए मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कमीने? हुजूर, सच्चाई ये नहीं है हुजूर। हुजूर, और खून राधा, हुजूर, और खून राधा का मैंने किया है नहीं। खून राधा, पे लगाओ नहीं। दोस्त सुन लो महाराज जी, मैं हूँ दोस्त सुन लो महाराज जी, इस तरह मुझको कैदी बनाओ नहीं। हुजूर, मैंने राधा का खून नहीं किया।
सच कहते हो महामंत्री गजराज सिंह? मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है राजन। अरे इसने कितनी बेरहमी से राधा का खून किया। ठीक है महामंत्री गजराज सिंह, इस रामजादे के हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है और इसको सलाखों के अंदर ले जाओ और इसे बंद कर दो जहां पर वो जोशी बंद पड़ा है। और सारे शंकरगढ़ रियासत में डिनोरा पिटवा दो कि कल सुबह 10 बजे रामू की फांसी होगी और जिस शख्स को फांसी देखना है वो सुबह 9 बजे शंकरगढ़ के फांसी गृह में जाकर के फांसी देख सकता है। ठीक है। बुलेट ले जाओ हरामजादे को और डाल दो कैद खाने में। ले जा। मजा आएगा, आएगा बा, अब आएगा कहानी में मजा। आएगा। बुलेट ऐलान कर दो, ये मुनादी करवा दो कि कल सुबह 10 बजे रामू की फांसी दी जाएगी बहुत सही। और जिसे भी फांसी देखना हो कल सुबह 10 बजे आकर के फांसी गृह में फांसी देख सकता है। समझ गए? मैं चल रहा हूं, मुलाकात होगी कल सुबह 10 बजे। समझ गए? अबे महामंत्री वही भला, महामंत्री वही भला जिसको आए सुना करा और दान दिखावे में करे और पीछे से काटे करा। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय राम जी की। साला चोर अंडे बंड काम करत जब करत नीक काम करे कोनो वही नहीं करत। साला को ऐसा सारा बताओ भला फांसी देवाई। चलो ऐलान करब जरूरी, हमार का करेगा हमका भाई। सुनो सुनो सुनो, काहे कहा सुना रहे? ये मंत्रिया का बताई थे यार। हाँ वो जो रामू रहना, अच्छा, रामू अब फांसी का ऐलान सुना दी कल सुबह 10 बजे। एक काम करो यार, हाँ? चलो यार आगे चली गांव में और कोनो बनवार दुआर देखा जा आओ का अब वही देर पर कुछ टून हुआ कहा जाए, हम बनाई आवे बटूर अब वही देर पर ऐलान कर दी जाए। बहुत सही दोस्त, बिल्कुल सही अगला है। हाँ। और कीना भाई गड़रिया, और कीना भाई गड़रिया का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई ना भाई गड़रिया, और किए का मन कहे कि 2-4 बोकरी जिया ले, एक मन कहे कि 2-4 बोकरी जिया ले, और कि नरवा नरवा बोकरी चराई और लइके लगभा सूरज तेरैया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया। यार मनई तमाम तो दिखाए लागे हो। हाँ बटूरिया यार, आ? चलो ऐलान कही तू फट थे। सुन ऐलान करी हो कि करी हो? करो करो करो। सुनिए सुनिए गांव के पासियों, पासियों नहीं साले चमारन सुने बैलाने वो उतारी फटाफट चालू करी। ए, सुनिए हमारे इस नगर के वासियों, इस गांव के वासियों, हमें मुँह से निकल गया पासियों, वासियों नहीं जारी लो था सुने। आप लोग लांग खोल के सुन लियो। लांग नहीं साले चड्ढी उतार अब बैलानो
कान खोल के सुना। अच्छा, आप लोगों को एक बयान सुना रहा हूँ। तुम एकदम बैलाने किरेके हमका लगा। कहेगा अरे ऐलान सुनावे जात कि बैलान तो तुम है ना, बैलानो सुनावे जात। अरे यार, जहाँ गलत होए वह का तुम सीधा कह दियो, जहाँ टेढ़ होए ना वह का तुम सीधा कह दियो, हाँ तो समझ चाहिए सबको। सही कहा था। हमका दे एक बोरिया मसाला सिरमिक तसला बना के एक कन्नी वो काम सीधा करता लोग। सीधा न कह दे, सारे वही में छोप दे। बैलान है यार। और सुन लीजिए, कल 10 बजे का नाम लिखे रहे, रामू की फांसी है। कल रामू मालिक की फांसी कल 10 बजे। और जिसको आना हो तय के पहले आयो, हाँ, मैं और तय सुन लियो। और ज्यादा बुढ़ापा वाले में नहीं ना आयो, बुढ़िया ना आयो, नहीं फांसी लगी जीव इतनी बड़ी निकल आई। दिल के कच्ची हो, कौ दिल के कच्चा हो, कहा वहां निक जाए। आप चली, अब आगे चला जाए। भैया, का भाई आप लोग किस चीज का ऐलान कर रहे हैं? हम सब साले 2-3 घंटा से परेशान कहा थे, काहे का ऐलान कहा थे। पता ही नहीं। हमारे महाराज के हवेली में रामू मालिक का काल 10 बजे फांसी। अगर तुमको देखना हो तो थोड़ा पहले आए, नहीं तो पीछे 10 बजे के बाद आई हो ना, तो सब पीछे रहिए। कहो देखो, कहो देखा ना पा। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ हाँ, कि उनको किस जुर्म में फांसी हो रही है? ये लिखा है नहीं न पता। महाराज की जो एक लौती बहन थी वही का खून करे है साला। क्या? हाँ, ठीक है, राधा के। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं जरूर आऊंगी। सुन लियो, आयो तो बोलो खूब दिल मजबूत कही के आयो। ठीक है भैया। फटफटा लगा। एक हाथ जोड़ के निवेदन यह कही थे, और जौने मेहरारू के लड़का हो वह बिल्कुल न आई, नहीं पता लागे कहा, पता लागे कहा दिन के पहले लड़का हो जाए, दिन के बाद। ये भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे स्वामी जी को फांसी, वो भी खून के जुर्म में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे स्वामी जी किसी का खून नहीं कर सकती। नहीं, मैं सबसे पहले महाराज के पास जाऊंगी, उनसे गुजारिश करूंगी, और मैं अपने स्वामी जी से मिलूंगी। उसके बाद देखा जाएगा। बहुत दुख उठाइए भगवान, बहुत दुख उठाइए है इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाइए इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाइए है इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाइए इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेवसी में। का हाल है? ठीक है। आज तो तुम्हारा 10 बजे फांसी हो जाई। हाँ जेलर साहब। या बताओ
कुछ खाए पिए का मन है? नहीं जेलर साहब, कहूँ से मिले का मन है? जेलर साहब जी मिलने का तो जी कर रहा है कि एक बार मैं अपनी पत्नी निर्मला से मिल लूं, लेकिन उस तक खबर कौन पहुंचाएगा? हुआ तक का खबर नटी फर्जी परेशान ना हो। ये तो फांसी निर्णय हो गया 10 बजे का, और या तो हम पहले सवेरे न पूछे हो 6 बजे, तब तो ठीक रहा है। तो ऐसा करो, हम बैठे हैं तो बैठ जाओ। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। नहीं साथ देता कोई बेखुदी में, नहीं साथ देता कोई बेखुदी। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी। अरे कौन है? कोई है भैया? कौन हो? भैया मैं एक दुखियारी और मुसीबत की मारी हूँ। मुझे रामू से मिलना है, जिनकी आज फांसी होने वाली है। रामू को तुम कुएं हो? भैया मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी? अर्धांगिनी माने का हो? मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी हो? पत्नी यानी कि उनका दुल्हन है? अरे हमका हिंदी में बताओ, हम अंग्रेजी पढ़े हो नहीं। अगर अंग्रेजी लिख दे तो एक हम नहीं पढ़ पाए। तो ठीक है, अगर आप मिलना चाहती है तो ये किया ये बचा के आए कि पूरी बैठी। तुम रामू की पत्नी हो? तुम रामू की पत्नी हो? जी हाँ। ठीक है, अभी फांसी होने में अभी काफी समय है, और तुमको मैं 5 मिनट का। रामू जरा उठिए, कोई तुमसे मिलने आया। हेलो सन्नू भैया, देखो। चाय वाले, सन्नू भाई चाय वाले जहाँ कहीं हो आ जाए, हमारे अंदर चाय पिला दे। धन्यवाद। चाय ना पियो, ले लियो दूध, ले लियो चीनी, और ले लियो चाय की पत्ती। तो फाक के गैस सिलेंडर में बैठ जा, खुदे खौले लग। रामू कोई तुमसे मिलने आया है, वो बता रही कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, यानी तुम्हारा दुल्हन, तुम्हार औरत। हाँ, कहाँ पे? और ये ठार रहा मिलाई। निर्मला, तुम यहाँ? प्रणति आपके हाथ में हाथ कड़ी। निर्मला, अब तुम लोग मेहरारू मन सवाई, और हमका हिया तुम्हें सामने रुकम ठीक नहीं ना। काज ने कौन दागनी के बात बतलाओ, ना पता कितनी खराब बतलाओ। तो 5 मिनट का मोहलत दे, 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दियो। अब 5 मिनट बाद तुरंत भी आ जा, और हथकड़ी न खोलो। अच्छा जाओ ना, हम गेट का लाक मार दे, ताला मार दे।
प्रणत निर्मला स्वामी निर्मला ये सब कैसे हुआ प्रणत? निर्मला ये सब उस महाराज शंकर सिंह की और मंत्री गजराज की चाल है। क्योंकि जब मैं अपने घर से महाराज के राजमहल इंसाफ के लिए निकला तो रास्ते में महाराज की बहन राधा का किसी ने खून कर दिया और उसका इल्जाम मेरे ऊपर लग गया। प्रणत आप किसी को खून नहीं कर सकते हैं। और आज 10 बजे मुझे फांसी हो जाएगी। नहीं निर्मला। प्रणत हम क्या कर रहे हैं प्रणत? प्रणत 10 बजे अब आपकी फांसी हो जाएगी और आप किसी को बेसहारा कर जाएंगे प्रणत। निर्मला मेरे जाने के बाद मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं प्रणत ऐसी बात नहीं प्रणत मत सोचिए। आज मैं आपको बात बताने जा रही हूँ जो कि आज तक मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा है। सोचा है कि कोई ऐसी खुशी आएगी तभी आपसे बताऊंगी, लेकिन नहीं, बताने का यही समय सही है प्रणत। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ प्रणत। मेरे पेट में 4 महीने का गर्भ है प्रणत। निर्मला आज तुमने मुझे ये बात बताई कि बस सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मेरी फांसी में। मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं अपने बच्चे का दीदार भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन निर्मला फांसी होने से पहले मैं तुम्हें एक निशानी देता हूँ। वो निशानी भोले बाबा का आशीर्वाद समझकर उसके गले में डाल देना निर्मला। ठीक है प्रणत, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। हेलो, आगे श्यामू मौर्य, रामू मौर्य, राम जी मौर्य भैया, यही का निवासी, इन भैया की तरफ से कमेटी को 100 रुपया त्योहार पार्टी धन्यवाद और 10 रुपया इनाम। राम जी मौर्य। इस ताबीज को जब मेरा बच्चा सयाना हो, चाहे तुम्हारे कोख से बेटे का जन्म हो या बेटी का, उसके गले में डाल देना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे प्रणत ऐसा लगता है कि आप मेरे दिल से कभी जुदा नहीं हो पाएंगे प्रणत। निर्मला तुम हिम्मत से काम लो, क्योंकि अब तुम ही एक सहारा हो। हाँ निर्मला। प्रणत अरे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे
गुस्ताखी माफ करना, क्योंकि समय पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारी नौकरी की बात है। अगर कोई आ जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है हुजूर, किसी दिन हमें आजमाएगी दुनिया, ओ गोपत की मत बताएगी दुनिया, गोपत की मत मोहब्बत की मत आधा कम करेंगे कि मर जाएंगे और कि मर जाएंगे और क्या कम करेंगे तुम्हें दिल से। रामू जेलर साहब, लियो हथकड़ी पहनो। जेलर साहब, का है आपसे एक विनती है। उन्हों कमी है का? मुझे जोरों से प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? अब मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी किया जाता है। जी पानी देवे, ला रही पानी। पहले बांध दे, नहीं पता लगे हम नलका में पानी लाओ जाए, पीछे से पेल जाओ। ले आए पानी जेलर साहब। ऐसे पी ले हो। हाथ में तो हथकड़ी लगी हुई है जेलर साहब। हथकड़ी खोलेगा बड़ी के? जी चलो ठीक है। पी ले हो पानी तो बताओ। जेलर साहब, मजाक का वक्त नहीं है। अरे जान के तो मेरे लाले पड़े हुए हैं। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो मेरे हाथ में गेट की चाबी पकड़ा दो। चाबी तो नहीं दूंगा। अगर चाबी नहीं दोगे तो ये फिर रामू की पकड़ है। तेरा टेट दे रही जान की बात। फटाफट निकालो। देखो चाबी वापस कर देना, क्योंकि सारी जेल की चाबी इसी में है। ठीक है।